है बच्चों हमारा क्लास 11th बायोलॉजी मॉडल सेट 1। आज की इस वीडियो में आपको क्लास 11th बायोलॉजी मॉडल सेट 1 पूरा सॉल्यूशन करवाऊंगा और साथ ही साथ इस वीडियो के माध्यम से जितने भी देखिए मॉडल सेट 1 में से इंपॉर्टेंट सवाल वो आपको टिक करवा दूंगा जो आपके एग्जाम में आएंगे। तो आप सभी बच्चे वीडियो के लास्ट तक बने रह सकते हैं। वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी कोई वीडियो आएगा आप सभी बच्चों के लिए क्लास 7 समय सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए पहला तो आपको बता दूं कि आपका एग्जामिनेशन 1.5 घंटे का होने वाला है, लेकिन आपको समय आपको कितना मिलने वाला है 1.5 घंटे का। जैसा जग बोर्ड ने कहा है 15 मिनट आपको पढ़ने का मिलेगा, लगभग आपका देखिए ओवरऑल टाइम देखिए सिर्फ 1 घंटा मिलेगा, ठीक है। क्योंकि आपको क्लास 11 वाले जो टोटल 35 सवाल क्या करने सॉल्व करने और 35 मार्क्स आपको मिलने वाले, जिसमें पहला सवाल देखिए आपको बोला गया है कि अ क्लोरोप्लास्ट कंसिस्ट ऑफ, यानी एक क्लोरोप्लास्ट किसका बना होता है, इसके क्या क्या भाग होते हैं, हमें ये बताना है। तो देखिए आपने पढ़ा हो तो क्लोरोप्लास्ट के क्या पार्ट, एक ग्रेना इसका पार्ट होता है, स्ट्रोमा तो एकदम पार्ट होता ही होता है, और लेमिना जिससे आप स्ट्रोमल लेमिना यानी हिंदी में देखिए हिंदी के जो माध्यम के बच्चे वो मीठी का पट्टी का ये आप जानते होंगे। तो ये सारे के सारे क्या एक क्लोरोप्लास्ट के ये हरित लवक के पार्ट होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा आपका द थाइक्लोकॉइड मेम्ब्रेन्स आर एसोसिएटेड विद, ये जो हमारा थाइक्लोकॉइड मेम्ब्रेन्स है ये किससे जुड़ा होता है, किससे संबंध रखता है, ये बताना हमें। तो देखिए ये क्या करता है, सीधा बात है, ये जब भी लाइट रिएक्शन होता है तो उसके साथ रिस्पॉन्ड करता है, यानी ऑप्शन नंबर इट इज द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन। ये क्या है, प्रकाश अभिक्रिया का स्थल, एकदम सही बात है। ये लाइट को अवशोषित करता है यानी लाइट को ट्रैप करता है, एकदम बात सही बताई जा रही है। और दूसरा क्या, यहाँ ऊर्जा का स्थिरीकरण है, मतलब साइट ऑफ एनर्जी फिक्सेशन होता है, ये बात भी सही है। तो यहाँ पर ये सारी की सारी बातें सही, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही जवाब। और टिक कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 इसका इंपॉर्टेंट सवाल टिक करिएगा। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो, देखिए दो फोटो सिस्टम एक 1 और 2 दोनों का हमको क्या बताना, दोनों किससे जुड़े हुए हैं, दोनों बता रहा है किसका, दोनों का कितना कह सकते हैं बच्चों, कितने एक कैसे जुड़े हुए हैं, दोनों का संबंध किस प्रकार है हमें ये बताना है। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ P680 दिया हुआ, P700 दिया हुआ। तो देखिए कन्फ्यूजन मत हो जाइएगा, पहले वाले में फोटोसिंथेसिस 1 में कितना होता है, P700 होता है, दूसरे वाले में 680 होता है, दोनों के बीच का डिफरेंस याद रखिए 20 का होता है। याद रखिए ये सवाल गलत मत करके आ जाइएगा। अगला सवाल हमारा बोला हुआ है कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसके द्वारा दिया हुआ था ये हमें बताना है। तो याद रखिएगा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसके द्वारा दिया हुआ है, ये मॉडल दिया हुआ सिंगर एंड निकोल्सन के द्वारा दिया हुआ है। 4th का ऑप्शन नंबर ए टिक करिएगा और इंपॉर्टेंट सवाल एकदम मार्क कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही हमें बताना है। तो देखिए पहला सवाल ऑप्शन पढ़िएगा कि प्रोकोराइट्स है मेम्ब्रेन बाउंड निकले, प्रोकोराइट में क्या होती हैं, बाउंड निकले होते हैं, ये बात सही है एकदम, ठीक। क्या है सही है, नहीं ये बात सही नहीं है। अगला है हमारा यूकोराइट्स है मेम्ब्रेन बाउंड निकले, देखिए ये बात गलत है यहाँ पर कि यूकोराइट में क्या होता है बाउंड निकले, ये गलत बात यहाँ बताया जा रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल टिक करिए इंपॉर्टेंट नंबर 6 नंबर कि द एंजाइम, ठीक है, द एंजाइम नाइट्रोजिनस इज, ठीक है, इनमें से कौन सा नाइट्रोजिनस एंजाइम हमें ये बताना है। FO MOFE प्रोटीन, CUFE मतलब कह सकते हैं बच्चों कॉपर आयरन प्रोटीन, ठीक है, कौन सा है हमें ये बताना है। देखिए कौन सा इसमें से वो मोलिबेडियम आयरन प्रोटीन है, ऑप्शन नंबर 6 का ए टिक करिए सही जवाब और इंपॉर्टेंट सवाल टिक कर लीजिएगा। अगला सवाल हमारा द एंजाइम नाइट्रोजिनस इज हाईली, देखिए जो एंजाइम है नाइट्रोजन वो किससे हाईली ज़्यादा सेंसिटिव, किससे क्या रहता है सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है ये बताना है, या फिर किससे ज़्यादा संवेदनशील है, तो हम ये जानते हैं। तो हम लोग ये जानते हैं किससे ज़्यादा होता है, वो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन से क्या सबसे ज़्यादा हाईली सेंसिटिव होता है, और ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 7th का डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है इंपॉर्टेंट कर लीजिए, कितनी ATP की आवश्यकता पड़ती है, सीधा बात है जब हम लोग एक अमोनिया प्रोड्यूस करना रहता है। तो याद रखिएगा कितना 8 ATP, कितना 8 ATP का हमें जरूरत पड़ता है एक अमोनिया यानी NH3 जिसे फॉर्मूला होता है प्रोडक्शन करने में। अगला है हमारा ये इंपॉर्टेंट सवाल टिक करिएगा 9 नंबर भी कि लेग हेमोग्लोबिन, देखिए जो लेग हेमोग्लोबिन वो किस में पाया जाता है। तो पहला बात तो ये लेगुमिनस प्लांट में मोस्टली पाया जाता है, और किस में पाया जाएगा, तो यहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सिंग नोडल्स हो जाएगा, यानी नाइट्रोजन स्टिकिंग करने वाले जो जड़ों की गांठें होती है वहाँ पर क्या होता है ये पाया जाता है। अगला सवाल हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब, देखिए इनमें से कौन सा एक माइक्रोब है जो नाइट्रिफिकेशन यानी क्या नाइट्रोजन को कह सकते हैं बच्चों नाइट्रोजन को नाइट्रेट बदलने में हेल्प करता है, लेकिन यहाँ पर कौन सा नहीं है बताना वो बताना है। तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, क्या क्या है बच्चों चलिए हम देख लेते। देखिए नाइट्रोसोनोमस दिया हुआ है, एक नाइट्रोबैक्टर दिया हुआ है, एक नाइट्रोकोकस दिया हुआ है, और एक दिया हुआ है आपका सूडोमोनास दिया हुआ है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर गलत है हमें ये बताना है। तो कौन सा जुड़ा हुआ नहीं सूडो, क्योंकि देखिए मोस्टली आपने पढ़ा होगा तो सूडो मतलब ही होता है झूठा या फिर दिखावा करना होता है। तो ऑप्शन नंबर 10th का डी टिक कर लीजिएगा।
अगला सवाल इंपॉर्टेंट है कि अगला अगर हम लोग कन्वर्जन करते हैं एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन किस में अमोनिया, देखिए एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन मौजूद है, उसे हम लोग नाइट्रोजन बदलते हैं। ये जो पूरा प्रोसेस है क्या कहलाता है, तो पूरा क्लास 9 या क्लास 7 से पढ़ते आ रहे हैं, यही एमोनिफिकेशन ही कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही जवाब। अगला हमारा डिफिशियंसी सिम्टम्स ऑफ एक्टिवली मोबिलाइज्ड मिनरल्स अपीयर फर्स्ट। देखिए कोई भी चीज़ का अगर आपके बॉडी में, सीधा बात है बच्चों, यहाँ पर कह रहा है कि सक्रिय रूप से गतिशील रहने जो तत्व है उसका अपर्याप्त हमें मात्रा मिलेगा, तो कौन से पार्ट में सबसे ज़्यादा दिखाई देगा, सबसे पहले कौन से पौधे पर, तो जो पुराने पत्ते वो सबसे ज़्यादा वहाँ पर क्या दिखाई, इसका इफेक्ट दिखाई देगा। तो 12th का एज का सही जवाब टिक कर लीजिएगा। अगला सवाल है बच्चों हमारा कि पॉलन जर्मिनेशन, देखिए पॉलन जर्मिनेशन किससे जुड़ा हुआ रहता है, किस मेल से जुड़ा हुआ है, ये हम लोग डायरेक्ट जानते हैं कि किससे जुड़ा हुआ, बोरन से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 13 का बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों हमारा फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है, देखिए यहाँ बोला हुआ है फॉर्मेशन ऑफ स्नेप्टोथर्मल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स टेक्स प्लेस। देखिए फॉर्मेशन जो होता है स्नेप्टोथर्मल कॉम्प्लेक्स का कहाँ पर होता है हमें ये बताना है। तो देखिए कहाँ होता है, याद रखिएगा जाइगोटीन में होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों हमारा फर्स्ट स्टेपल प्रोडक्ट इन C3, देखिए पहला स्टेबल प्रोडक्ट बच्चों C3 साइकिल में कौन सा होता है, वो भी हम लोग जानते हैं क्या होता है 3-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड, और ये है बच्चों हमारा जिसे PGA भी कहा जाता है शॉर्ट में, और ऑप्शन नंबर ए में इसका सही जवाब है। तो 15th का ए टिक कर लीजिएगा सही जवाब। अगला बच्चों ऑक्सीजन का इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, याद रख लिया जोसेफ प्रिस्टली ने क्या किया था, ऑक्सीजन की खोज की थी। तो 16th का बी सही जवाब होगा। अगला सवाल हमारा विच अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड ए एम्फीबियन एज प्लांट ऑफ, देखिए प्लांट किंगडम पादप जगत का देखिए जो उभयचर किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा जो ब्रायोफेटा ग्रुप है यानी ब्रायोफाइट्स को ही क्या कहा जाता है बच्चों, प्लांट के एम्पियन ऑफ प्लांट ऑफ किंगडम कहा जाता है। फिर बच्चों क्रैंच एटोनॉमी, देखिए क्रैंच एटोनॉमी बच्चों किससे किसका फीचर हमें ये बताना, कौन से प्लांट का ये विशेषता हमें ये बताना है, तो किस प्लांट का याद रखिएगा C4 प्लांट, C4 पौधे का क्या है ये विशेषता है। ऑप्शन नंबर क्या टिक कर लीजिएगा सी इसका सही जवाब टिक करिएगा। अगला है बच्चों इनमें से कौन सा एक एग लेइंग एनिमल है, मतलब सीधा बात इनमें से कौन सा एक अंडा देता है, ठीक है, तो कौन होगा बच्चों, वो होगा आपका प्लेटाइप्स, ठीक है, प्लेटियप्स। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है बच्चों हमारा डैश इज नॉट ए ट्रू फिश, देखिए ये सवाल आपका मोस्टली पूछा जाएगा, और याद रखिएगा इनमें से कौन सा, आपको इतना सारा ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, तो जो हमारा स्टार फिश जिससे तारा मछली भी हिंदी में कहा जाता है, वो क्या है एक सच्चा फिश नहीं, क्योंकि अगर आपने उसको शेप देखा तो वो कोई फिश की तरह नहीं लगता। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी इसका सही जवाब। अगला सवाल हमारा इनमें से कौन सा एक क्या है बच्चों, हमें बताना है ऑर्थोपोडा फाइलम का, यानी फाइलम ऑर्थोपोडा का क्या है एक कैरेक्टरी ने एक क्या इसका एक क्या है बच्चों कितना प्रमुख विशेषता है, तो उसमें क्या होता है कॉलर सेल प्रेजेंट होता है, आपको ऑप्शन में बोला हुआ वाटर वेस्कुलर सिस्टम मौजूद होता है, रेड्यूला मौजूद होता है, या फिर जॉइंट अपेंडिज मौजूद होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें से, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला बच्चों डबल फर्टिलाइजेशन इंपॉर्टेंट टिक करिएगा, डबल फर्टिलाइजेशन किसमें होता है याद रखिएगा, जो एंजियोस्पर्म पौधे होते हैं, जो एंजियोस्पर्म प्लांट है यानी जिसे हिंदी में कहा जाता है बच्चों पुष्पी पादप, ठीक है, उसमें क्या होता है ये देखा जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। 22 का सी टिक करिएगा। फिर अगला सवाल हमारा 23 नंबर, ठीक है, माइक्रोजायरा इज एन एसोसिएशन, माइक्रोजायरा किसका एसोसिएशन होता है, किसका एसोसिएशन बनता है, तो ये बनता है बच्चों किसके किससे याद रख लीजिएगा, जब हायर प्लांट्स और फंगस जब जुड़ते हैं रूट सब दोनों का, तो क्या होता है ये बनता है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 23 का सी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल बच्चों हमारा द मेंबर ऑफ, ठीक है, द मेंबर ऑफ रोडोफाइसी, द मेंबर इस कॉमन रोडोफाइसी में जो मेंबर होते हैं वो क्या कहलाता है बचाना है, तो याद रखिए रेड सवाल कहलाते हैं, तो 24 का सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा डोमिनेंट पिगमेंट नहीं बच्चों क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी में बच्चों डोमिनेंट यानी बहुलक कौन सा होता है ये बताए, क्लोरोफिल ए बी सी डी कौन सा होता है, तो याद रख लीजिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें डी, क्लोरी ए और बी दोनों मौजूद रहते हैं अधिक मात्रा में, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रीन, इनमें से कौन सा ग्रीन अलगी यानी बच्चों हरा जो सवाल होता है उसका एग्जाम्पल नहीं हमें ये बताना है, तो देखिए वॉल्वैक्स हो गया आपका बच्चों क्लेमर मानस हो गया या फिर क्लारा हो गया, ये सारे के सारे क्या है लेकिन यहाँ से कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी लेमिनेरिया, लेमिनेरिया क्या है बच्चों घास है। अगला सवाल हमारा इन, ठीक है, इन रोडोफाइसी द फूड इज रोडोफाइसी बच्चों फूड जो रहता है वो किस रूप में स्टोर रहता है हमें ये बताना है, तो देखिए वो किस रूप में स्टोर रहता है फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में मौजूद रहता है, तो 27 का डी टिक करिए सही जवाब। अगला सवाल हमारा अ कमर्शियल प्रोडक्ट AGR, ठीक है, कमर्शियल प्रोडक्ट AGR विच यूज टू ग्रो वो माइक्रोस को मदद करता है, ठीक है, वो ये क्या कहलाता है कौन से कहाँ से मिलता है हमें ये बताना है, तो याद रखिए कहाँ से मिलता है बच्चों ये गैलेडियम और ग्रेसिरिया दोनों से प्राप्त होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाए ए और बी इसका सही जवाब हो जाएगा।
अगला सवाल है बच्चों टाइप ऑफ राइबोसोम, ये इंपोर्टेंट कर लीजिएगा कि राइबोसोम बच्चों जो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट रहते हैं वो कितने प्रेजेंट रहते हैं, ये बताना टाइप्स कितने टाइप से प्रेजेंट रहते हैं। तो टोटल 70 प्रकार के राइबोसोम क्या होते हैं पाए जाते हैं। तो 29 का ए इसका सही उत्तर होगा। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। देखिए यहाँ पर आप 4 कथन दिए, वो चारों पढ़िए। और देखिए पहला लिखा हुआ है कि एमिलोप्लास्ट स्टोर्स कार्बोहाइड्रेट, ये बात क्या सही है? हाँ सही है। आपको लिखा एलिलोप्लास्ट स्टोर स्टार्ट, क्या एलिलोप्लास्ट में स्टार्ट? नहीं, ये नहीं होगा। तो 30 का क्या हो जाएगा? 20 का सही जवाब हो जाएगा। इनमें से ये कथन गलत है। फिर अगला सवाल है हमारा इन सेल साइकिल, सेल साइकिल में रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, रेप्लिकेशन जो डीएनए का होता है बच्चों कहाँ होता है ये बताना। G1 फेज में होता है, G0 फेज में, S फेज में, या फिर G2 फेज में। किस में होता है याद रखिएगा, ये होता है आपका S फेज में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब। अगला सवाल है विच वन इज कॉल्ड एज ए रिडक्शनल डिवीजन ऑफ द सेल साइकिल, रिडक्शनल डिविजनल सेल साइकिल का किसको कहा जाता है? मिटोसिस को कहा जाता है, मेसोसिस को कहा जाता है, एमोसाइटिस को कहा जाता है, या फिर इनमें से सभी को। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? मेयोसिस क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा 32 का बी। फिर 33 नंबर हमारा द प्रेजेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस, क्रॉसिंग जो बच्चों प्रेजेंस रहते हैं किस में प्रेजेंस रहता है? लेप्टोटीन में, जाइगोटीन में, पैक्टिन या फिर डिप्लीटीन में, किस में मौजूद रहता है? तो याद रखिएगा ये पैकेटिन में मौजूद रहता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। फिर बच्चों नॉन प्रोटीनियस कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नॉन प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट किसी भी एंजाइम का क्या कहलाता है हमें बताना है। तो ये कहलाता है आपका कोफैक्टर, हिंदी में सहकारक जिसे कहते हैं हम लोग। और अगला और हमारा लास्ट सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल टिक कर लीजिएगा कि सब यूनिट्स ऑफ 805 राइबोसोम, देखिए सब 805 राइबोसोम 805 के बच्चों जो क्या सब यूनिट्स वो क्या कहलाते हैं हमें ये बताना। तो याद रख लिए वो 40S एंड 60S का क्या होता है? पार्ट होता है। तो 40S है ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। तो ये था आप सही बच्चों के लिए क्लास 11th, ठीक है, बायोलॉजी का मॉडल सेट पेपर 1। साथ ही साथ मैंने आपको इंपॉर्टेंट सवाल टिक करवा दिए, उनको टिक कर लीजिएगा अच्छे से, आपको इसके बढ़कर सवाल एग्जाम में नहीं पूछा है। फिलहाल आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल पर नहीं आते तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो पे।